जोहार डी फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं इस समय बोकारो स्टील प्लांट के मेन गेट जाने वाले रास्ते में बैठा हुआ हूं और यहाँ मेरे साथ बहुत सारे नौजवान बैठे हुए हैं। किस मांग को लेकर बैठे हुए हैं? विस्थापित अप्रेंटिस संघ के नौजवान हैं। ये 2 दिनों से लगातार ये यहाँ अनिश्चितकालीन धरना दिए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और उससे लेकर लगातार ये रात दिन इसी क्षेत्र में इसी तरह बोरा बिछाकर और टेंट बिछाकर बैठे हुए हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि विस्थापित अप्रेंटिस संघ क्या मांग लेकर यहाँ यह अनिश्चितकालीन धरना दे रहा है। किन हम सुनील कुमार। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग का मांग यही है कि 2016 में जब ये नोटिफिकेशन अप्रेंटिसशिप का आया था, उस समय त्रिपक्षीय वार्ता हुआ था जिसमें एसडीओ साहब, बीएसएल के प्रबंधन और सेल अधिकारी लोग के साथ ये वार्ता हुआ था, जिसमें ये तय किया गया था कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट का एक हवाला दिया कि उसमें हम लोग डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत कि आपको हम अप्रेंटिसशिप करा के उसके बाद हम नियोजन का प्रक्रिया को चालू करेंगे, जिसमें 40 संगठन 42 संगठन लगभग मिल के सर्किट हाउस में ये साकार किया था कि उसके बाद हम ट्रेनिंग के बाद आप लोग को देंगे। इसके तहत एक नीति बनाया गया जिसमें 1 फैमिली 1 मेंबर का चयन किया गया, यानी घर के अगर 4 बेटे हैं तो उसमें सबसे बड़ा बेटा का चयन किया गया और डीपीएलआर के माध्यम से 4 बार वेरिफिकेशन कराया गया। उसके बाद पूरे बोकारो के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जो सिर्फ और सिर्फ विस्थापित के लिए इसको आरक्षण कर दिया गया था। इसमें कोई भी गैर विस्थापित लोग इसमें नहीं है। अप्रेंटिसशिप में प्योर और प्योर सिर्फ यहाँ के विस्थापित लोग को रखा गया, जिसमें डीपीएलआर के माध्यम से कराने के बाद 10,000 लगभग सत्यापन में नाम पाया गया जो सत्य है। उसके बाद इनका रिटर्न एग्जाम कराने के बाद 1500 लड़का लोग का पैनल बनाया गया, 500, 400 और 600 का। नियम के अनुसार 2016 से लेकर 2020 तक में अभी तक इसको कंप्लीट हो जाने का था, जो 2021 तक आ गया है। अभी तक हम लोग का एग्जाम तक नहीं हुआ है और पिछला 2 साल से हम लोग जो फर्स्ट बैच का 500 लड़का लोग अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करके बैठा हुआ है और नियोजन के लिए दर दर भटक रहा है। और ये लोग साजिश के तहत क्या कर रहा है कि बाहर से, राजस्थान से, तेलंगाना से, यूपी से लड़का लोग को बुला के यहाँ पे एग्जाम करा रहा है और यहाँ इंटरव्यू कराने का काम कर रहा है, जिसके हम लोग पूर्व घोषणा के तहत ये हम लोग घोषणा किए थे कि बोकारो में जब तक हम लोग विस्थापित अप्रेंटिस संघ के जितने भी हम लोग 1500 लड़का हैं और बाकी जो 4200 हम लोग के जो सूची बनाया गया था, जब तक उनको लेके प्रक्रिया नहीं चलाता है नियोजन का, तब तक बोकारो में कोई भी हम लोग नियोजन का काम, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी इंटरव्यू हो या कुछ भी हो, हम लोग नहीं होने देंगे। पिछले 1.5-2 साल से मैं लगातार देख रहा हूं कि आप लोग कभी आगे बैठे हुए रहते हैं धरना में, अनिश्चितकालीन धरना में, कभी टूटेंग गार्डन की तरफ आप लोग नजर आते हैं और एक बार फिर आज कल से आप लोगों का लगातार धरना जारी है, अनिश्चितकालीन धरना जारी है। तो क्या इस दौरान आप लोगों की जो बोकारो इस्पात मैनेजमेंट है, सेल प्रबंधन है, इससे बातचीत नहीं होती है? बातचीत कई बार चला, सेल प्रबंधन से लेकर जिला प्रशासन के लोग, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम लोग को ये लोग छलने का काम कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग का आश्वासन मिलता है, लेकिन कोई सकारात्मक पहल नहीं होता है। जब भी हम लोग बंदी का घोषणा करेंगे या फिर अनिश्चितकालीन धरना का घोषणा करेंगे, उस दिन 2-4 दिन पहले हम लोग से बात कराएगा, फिर समय लेगा, फिर 6 महीना के लिए लोग भूल जाते हैं। इसी चलते कुछ दिन पूर्व चलते जैसे सत्यापन हो गया सभी विस्थापितों के नाम की, कितने दिनों तक की ट्रेनिंग आप लोग को यहाँ दिलाई गई? हम लोग का 2 साल का है जो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड बैच का अब 26 तारीख को कंप्लीट होने वाला है और थर्ड बैच का जो 600 लड़का है उनका अभी काउंसलिंग यहाँ करा के सर्टिफिकेट का काम चला जा रहा है। और उसमें भी ये लोग सेल मैनेजमेंट क्या किया कि एक ही वेरिफिकेशन हम लोग का कराया गया था, एक ही साथ नोटिफिकेशन आया, उसमें हम लोग का कोई एफिडेविट नहीं लिया गया है। और सेकेंड बैच से ये लोग क्या किया कि एफिडेविट बीएसएल के द्वारा लिया गया जबरन कि अगर ये नहीं दीजिएगा तो आपको हम लोग अप्रेंटिसशिप नहीं कराएंगे, जिसमें ये लिख दिया गया है कि आप लोग 2 साल तक किसी प्रकार का वहाँ पे सेल धरना, बीएसएल के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं और कंप्लीट होने के बाद सेल प्रबंधन पे कोई दबाव नहीं बना सकते हैं। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमारा संविधान अधिकार है, अगर हम नियोजन का मांग करते हैं तो क्या गलत करते हैं? हम तो सर्टिफिकेट लेने के लिए हम बीएसएल से अप्रेंटिसशिप नहीं कर रहे हैं। और एक पहला जो बैच था आपका, जो अप्रेंटिस किया पहला बैच विस्थापितों का, पूरा हाँ, पहला बैच, और बहुत सारे नौजवान इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि ये जो सभी लोग बैठे हुए हैं, ये इनसे जुड़ते हैं एक एक करके और जानते हैं कि क्या कुछ है इनके मन में और क्या दर्द है, क्या दुख है कि ये जमीन में आकर घर छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। इनके पास बहुत सारे कागजात भी रखे हुए हैं और देखते हैं कि क्या कुछ बातें चल रही है इनके बीच। ये आपने बहुत सारे ये कागजात रखे हुए हैं, लंबा आपका इसमें
संलग्नक प्रतिलिपि दिख रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रुपेश कुमार नाम हुआ। रुपेश कुमार जी। हाँ, रुपेश जी, ये बोकारो स्टील प्लांट का एडीएम बिल्डिंग का इलाका है, मेन गेट इसी रास्ते से होकर जाता है, यहाँ बैठने की व्यवस्था क्यों आई? मेन जो हमारा मुद्दा था कि जो भी सेल जो 16 में जो नोटिफिकेशन निकाला 1500 अप्रेंटिस हमारे जो साथी हैं, उसमें हमारा पहला जो मुद्दा हमारा है कि हम लोग के जो 25 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट है, ठीक ना, उसमें से हम लोग से एफिडेविट सेल प्रबंधन एफिडेविट मांगा और एफिडेविट में जो नोटिफिकेशन निकाले हैं 3रा नंबर, ठीक ना, उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आप 2 साल तक ट्रेनिंग के दौरान कोई आंदोलन गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते हैं। उसके बाद अगर कंप्लीट हो जाता है 2 साल के बाद, उसके बाद भी आप किसी तरह का सेल से आप नियोजन का भी मांग नहीं कर सकते हैं। बस उसी मुद्दा के लिए हम लोग भी यहाँ पर धरना पे बैठे हुए हैं कि इसको खारिज करें। इसको खारिज करने की मांग हो रही है, नौकरी की मांग हो रही है, ट्रेनिंग भी कर लिए हैं। क्या कुछ कहना है आपका, क्यों बैठ गए आके यहाँ इस उम्र में, पढ़ाई लिखाई करने की उम्र में? बोकारो इस्पात प्रबंधन तो बोल रहा है कि आपको ट्रेनिंग दे रहा है, वो ट्रेनिंग के नाम पे ठगा जा रहा है। ट्रेनिंग लेने के बाद हाथ पैर काट दिया जा रहा है ताकि आप कोई नियोजन की मांग नहीं कर सकते हैं आप आगे चल के। अगर हम लोग ट्रेनिंग करेंगे नियोजन लेने के लिए कहाँ जाएंगे? बाहर जाएंगे सर्टिफिकेट लेने के लिए, बाहर में काम करेंगे। ट्रेनिंग करने के बाद हमको यहीं पे काम करना है, यहीं इसीलिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इसके बाद आप नौकरी। किस गाँव से हैं आप? कनारी परसाडी से है। कनारी परसाडी से। आपका ट्रेनिंग हो गया? नहीं, अभी 3rd लिस्ट में है। आपका 3rd लिस्ट में नाम है? हाँ हाँ। तो किसी डर की वजह से कि आपको जो एफिडेविट लिया जा रहा है, उस एफिडेविट के डर की वजह से यहाँ आए हुए हैं? हाँ, एफिडेविट मांग कर रहा है कि आप नियोजन नहीं, बाद में हमको दबाव नहीं डाल सकते नियोजन के लिए, किसी चीज़ के लिए भी दबाव नहीं डाल सकते, आप यहाँ आंदोलन नहीं कर सकते। तो फिर हम लोग ट्रेनिंग करके क्या फ़ायदा होगा? ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद बोकारो इस्पात प्रबंधन खामोश हो जाएगा। खामोश हो जाएगा, सो जाएगा। उसके बाद आप दर बदर भटकते रहिए। एक और नौजवान है, इनसे जुड़ते हैं। आइए, इनके हाथ में कुछ लिखा हुआ है, 3rd लिस्ट का एफिडेविट खारिज करो। इसका क्या मतलब है? 3rd लिस्ट में क्या ऐसा एफिडेविट मांग लिया कि आप लोग उसको हटाने की मांग कर रहे हैं? इसमें आइए आप ये बेचारा इसको बताने में असमर्थ है, लेकिन इनको उम्मीद है कि जो 3rd लिस्ट में एफिडेविट मांगा गया है ये इनके हित में नहीं है, आपके हित में नहीं है। देखिए, आप मीडिया बंधुओं को मैं नमस्कार करता हूं कि आप लोगों ने मेरे प्रोग्राम में समय दिए हैं। हम लोगों का मुख्य मांगे है कि यहाँ जब 2016 से नोटिफिकेशन निकाली थी सेल प्रबंधक, उस दरमियान हम लोग का एज बहुत अच्छा था। उसके बाद अभी तक होते होते हम लोग का एज भी एक्सपायर होने के लगा। हमारी 5 मांगी है, जिसमें है कि हमारा जब 1st लिस्ट कंप्लीट हो गया है उनको नियोजित किया जाए। दूसरा है कि उम्र सीमा को 28 से बढ़ाकर 45 साल किया जाए ताकि मेरा सारा विषय बंधु उसमें अटैच हो जाए। तीसरा मेरा है कि मेरा 3rd बैच में एफिडेविट का मांग किया गया। उस एफिडेविट में ऐसा लिखा गया जिसमें कि हम कोई भी विस्थापित बंधु बाद में हम नियोजन की मांग नहीं कर सकते हैं। अगर हम एफिडेविट देते हैं तो मेरा शरीर का हाथ कट जाता है, हम विकलांग हो जाते हैं। उस विकलांग से हम बचने के लिए हम एफिडेविट को रद्द करने की मांग करते हैं। ये ऐसा एफिडेविट है कि हम भविष्य में हम कभी भी बीएसएल प्रबंधन से नियोजन की मांग नहीं कर पाएंगे। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम इसकी सूचना मैंने प्रशासन को दिया समय पूर्व कि इस एफिडेविट को रद्द किया जाए और जो 1st लिस्ट में जो जिनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है उसको नियोजित किया जाए। लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ प्रक्रिया, पहले लिस्ट का उनका ट्रेनिंग समाप्त हुए है, 1 साल से ओवर उन लोग घर में बैठ गए हैं। उन लोग प्रतिदिन आंदोलन पे आंदोलन करते आ रहे हैं, बार बार जिला प्रशासन से मिल रहे हैं कि भाई हमें नियोजित किया जाए, लेकिन प्रबंधक ऐसा है कि किसी को सुनने को तैयार नहीं है। वो उनके कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। आज हमारा विस्थापित लोग सड़क पर उतर गए हैं, भूखमरी के कगार में। दिख रहा है कि आप लोग सड़क पर बैठे हुए हैं। एक और नौजवान है, इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आगे आइए भैया, क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम दुर्गा चरण महतो हुआ। दुर्गा जी, किस गांव से हैं, किस विस्थापित गांव से हैं आप? कनारी मौजा से हैं हम। कनारी से हैं। हाँ आपका ट्रेनिंग हो गया? हाँ, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, सर्टिफिकेट भी ले लिए, लेकिन हमको ये अभी तक सेल मैनेजमेंट से हमको ये पता नहीं चला कि इसका नीति क्या था। ये नीति क्या था? विस्थापितों को मतलब ये स्कीम बनाया था कि उसके ज़िंदगी को बर्बाद कर देना है। ये तो त्रिपक्षीय वार्ता में क्लियर हो गया था कि 1500 को ट्रेनिंग करा के लेने का बात हुई थी।
उस बात से आप मुकर रहा है। अब वो उससे मतलब सीधे खारिज कर रहा है। वो हम लोग को कौशल विकास के तहत डाल के और इधर उधर भटका रहा है। आज हमारा 2020 में तीनों बैच का कंप्लीट हो जाने का था, 21 आ गया, अभी तक फर्स्ट बैच कंप्लीट नहीं हुआ। फर्स्ट बैच में सिर्फ 100 का एग्जाम हुआ, 110 लड़का का एग्जाम हुआ, उसमें 92 लड़का पास हुए। उम्र की बात आ रही कि जो उम्र सीमा है, अभी क्या उम्र रखा है बोकारो स्टील प्लांट? 28 वर्ष रखा है, लेकिन विस्थापित का पूर्व की भांति जो था 45 वर्ष था, वो उसको घटा के ये 28 कर दिया। 2016 से लेकर अभी तक किया हुआ है। 16 का नोटिफिकेशन था, 2 साल डिले से ये अप्रेंटिसशिप स्टार्ट किया, 2 साल डिले, और उसके बाद मतलब अभी 2021 आ गया, अभी तक फर्स्ट बैच कंप्लीट नहीं है, थर्ड बैच अभी एंट्री लेने वाला है, सेकंड बैच का करीबन 1 साल बीता हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आप विस्थापित नौजवानों को देख रहे हैं, बोकारो स्टील प्लांट के 64 मौजा 84 गांव के विस्थापित नौजवान यहाँ उपस्थित हैं और अपनी मांगों को लेकर विस्थापित अप्रेंटिस संघ के माध्यम से यहाँ डटे हुए हैं कल से ही। और इनका साफ साफ कहना है कि इनका ये जो धरना है अनिश्चितकालीन रहेगा और इस बार आर या पार की लड़ाई होगी। विस्थापित नौजवानों को जो बातें बताई गई थी अप्रेंटिस कराने के लिए, जो नियम शर्त इनको दिए गए थे, उसके अनुसार अगर इन्हें नियोजन नहीं दिया गया तो ये नौजवान इस बार मानेंगे नहीं। और इसी तरह बोकारो स्टील प्लांट का जो ये एडीएम बिल्डिंग इलाका है, ये मेन गेट जाने का रास्ता है, इसको इसी तरह इन लोग बाधित किए हुए रखेंगे। और ये कई एग्जामों को इस तरह इन्होंने रद्द कराने का भी आज काम कर दिखाया, अपना रौद्र रूप दिखाया है। और इसी तरह लेट कर ये अपने जिंदगी को यहीं पर लगातार जो है अनिश्चितकालीन धरना के माध्यम से बोकारो इस्पात प्रबंधन को चेताने का काम करेंगे। और जब तक इनको नियोजन नहीं मिलेगा ये इसी तरह बोकारो स्टील प्लांट के एडीएम बिल्डिंग के सामने बैठे रहेंगे। कैमरामैन देवेंद्र कुमार के साथ मैं राम नारायण शर्मा, एडीएम बिल्डिंग।